नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बप्पी और आप देखिए फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम फ्रेंड्स लव गार्डनिंग है। तो आज फ्रेंड्स आपसे हम शेयर करेंगे जो गुलाब के पौधे हैं हमारे जो फॉलिएज गिरा रहा है, जिससे हमारे लिव्स को मतलब क्या है झाड़ रहा है। तो लिव्स को क्यों झाड़ता है वो भी बताएंगे आपको हम, और उसके साथ उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, थोड़ा सा उसको केयर कैसे करना है। जो लिव्स झाड़ दिया है उसके लिए क्या केयर होना चाहिए। तो ये वीडियो हमारे हम कॉमन वीडियो हम बनाते हैं, तो आप देख सकिएगा कि हर एक वीडियो में हम ये सब हम जिक्र करते हैं कि हमारे पहले रूट सिस्टम क्या होगा। अगर प्लांट की रूट सिस्टम सही रहता आपका, तो प्लांट आपका ग्रोइंग ऑटोमेटिक आपका प्लांट ग्रोथ करेगा ही करेगा, रिजल्ट आएगा आपका 101% रिजल्ट देगा आपका। तो ये कॉमन रहता है कि मेन प्लांट का रूट ही होता है। अगर प्लांट का रूट आपका अच्छा है तो प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ आपका अच्छा होगा। तो लेकिन उसके लिए हमें फॉलिएज बना के रखना है। अगर प्लांट की फॉलिएज हम अच्छा रखते हैं इस टाइम, और प्लांट की ज़्यादातर हम फॉलिएज लेते हैं, फ्लावर से ज़्यादा फॉलिएज का हम अगर कोशिश करते हैं लेने की, तो प्लांट का रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। तो अब हमें जैसे लिव्स मतलब फल कर रहा है, गिरा रहा है पौधा, तो आपको समझना चाहिए कि प्लांट में हमारा कुछ तो प्रॉब्लम है। या तो डाइजेशन प्रॉब्लम होगा पौधे का, या तो पौधा फीडिंग नहीं ले रहा है, या तो पौधा का रूट ब्लैकिश हो रहा है। इस पे भी ध्यान देना। या तो पौधा का ब्लैकिश रूट के साथ भी और एक प्रॉब्लम आता है, प्लांट का वाइट रूट होने के बावजूद भी आपका प्लांट आपका लीव फॉल कर सकता है। उसका एक प्रॉब्लम है आपका अंडर वाटरिंग का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अंडर वाटरिंग प्लस आपका प्लांट का स्ट्रेस, जो आपका गर्मी में प्लांट की जो स्ट्रेस हो रहा है, इस पे भी आपका हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देके चलना है कि प्लांट के हमें ओवर वाटरिंग प्लस अंडर वाटरिंग दोनों पे हमें बिल्कुल हमें परस्पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि वाटरिंग मैनेजमेंट इस सबसे बेस्ट होता मस्ट होता है हमारे पौधों के लिए। पौधों का अगर वाटरिंग मैनेजमेंट हम सीख गए हैं, तो पौधा आपका कभी भी आपका पौधा ग्रोथ करने से मतलब ऐसा नहीं रुक पाएगा, पौधा ग्रोथ करेगा ही करेगा, आपका रिजल्ट देगा। वाटरिंग मैनेजमेंट क्या होता है बता रहे हैं। 2 दिन पहले हमने कुछ काम की वजह से हमने वीडियो भी नहीं डाल पा रहे थे आप लोग का, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे थे, पानी में अनबैलेंस हो रहा था मेरा। ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, पानी में अनबैलेंस हो रहा था। ये देखिए मेरे छोटा सा साइज़ का पॉट है, 4 इंच का पॉट होगा, और पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं आप। पौधे को बोलिएगा साल भर का ग्रोथ है ये। तो लेकिन इस पे भी हमारा दिक्कत आ रहा था। ये 2 दिन में जो हमारा प्लांट को हमने ध्यान नहीं दे पाए, इसकी वजह से भी आपका प्रॉब्लम बहुत सारा हमें देखने को मिला है। देख सकते हैं टिप्स ब्राउन, ऊपर की टिप्स ब्राउन क्यों हो रहा है। प्लांट सही है, प्लांट हेल्थ सही है मेरा, लेकिन पानी की हमने क्या है वाटरिंग मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि काम की वजह से। ये एक्सपीरियंस है एक तरह का, आप लोग का भी होंगे। तो इस पे हमें ध्यान देना कि पानी हम कब कम दिए तो कैसा प्रॉब्लम आया, पानी कब ज़्यादा दिए तो कैसा प्रॉब्लम आया, पानी का हमने सही मैनेजमेंट रखे तो हम कैसा रिजल्ट दे रहा। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर इस पे अगर हम ध्यान दे लिए और अच्छे प्लांट को हमने ग्रोथ कर लिए, तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा प्लांट के ऊपर रिजल्ट। ये देखिए मेरा छोटा सा कटिंग है, देख सकते हैं, और इसका टिप्स देखिए ब्राउन हो रहा है गंधराज का। पानी की वजह से हम बोल रहे हैं कि पानी वाटरिंग मैनेजमेंट इज मतलब मस्ट होता है हमारे पौधे के लिए। तो सभी पौधे में ये फॉलिज मेरा अच्छा था, ये हमने शिफ्ट किए, कटिंग से लगा रहे थे इसका पौधे को, हमने शाम के टाइम शिफ्ट कर लिया हम। ये कुछ पॉली हाउस में पौधे को तैयार कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या कहाँ पे थे हमने कि पानी की मैनेजमेंट पे थे, और आपका जो हमारे लिव्स पौधे की लिव्स को गिरा रहा है उस पर हम बात करेंगे। आप उसको कैसे सोल्यूशन में किस तरह से करना, जो लिव्स हमारा जो पहले से हमने झाड़ चुका उसका भी सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो जो पौधा हमारे जो प्लांट लिव्स को सब कुछ गिरा चुका है, यानी प्लांट का रूट आपका स्ट्रेस पे जा चुका था, या तो प्लांट की रूट्स आपका ब्लैकिश हो चुका था। ये दोनों कारण हो सकता है। देख सकते हैं आपकी कौन सा परेशानी है आपको, आपने अंडर वाटरिंग किए थे या आपने ओवर वाटरिंग किए थे अपने प्लांट को, या तो आपने ऐसा मतलब कुछ मत किया तो धूप में पूरे सनलाइट में प्लांट की सावरिंग नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस पर हमने एक बार ध्यान देना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। और अगर गलती कर भी चुके हैं तो अब हमें क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो हमने गलती की है उसको हमने सुधारना है। अब क्या करना है, जैसे हमारी गलती कर ली है, हमने लिप्स गिर चुका है अब हमारा, तो अब हमें क्या करना है। तो जो पौधे का देखिएगा लिप्स गिर चुका है, उसका वाटरिंग कंजम्पशन जो है बिल्कुल आपका स्टॉप कर लेगा, क्योंकि पौधे का रूट ख़राब हो चुका है, और रूट आपका प्लांट आपका फीडिंग नहीं ले पा रहा है, जिस वजह से आपका प्लांट क्या करेगा, वो खाना नहीं बना पा रहा है प्लांट। तो जब तक खाना नहीं बना पाएगा, प्लांट की रूट अच्छा नहीं रहेगा, प्लांट जहाँ पे आपका
डाइजेशन सिस्टम उसका रहता है पौधे का, तो वो बिगड़ जाता है। तो प्लांट क्या करता है, सबसे पहले पत्ते को गिराता है अपना, वो अपने बचने की कोशिश करता है कि हमें प्लांट को, स्टेम को ज़िंदा रखना है। स्टेम अगर हमारा ज़िंदा रहेगा तो आगे की ग्रोथ ज़रूर देगा, और अगर उस पर भी हमने ध्यान नहीं दी तो प्लांट हमारा धीरे धीरे आगे से आपका डाइबैक होकर आएगा, क्योंकि प्लांट को कंडीशन वो अपना एक स्टेम आपको घटाते जाएगा, क्योंकि वो बचाने की कोशिश करेगा पौधा कि हमारा एक स्टेम को, जैसे अगर मतलब 4 आपका स्टेम है, 4 स्टेम में फिर से पहले एक स्टेम पे आपका डाइबैक आएगा, डाइबैक आके आके एक स्टेम को घटा लेगा। फिर भी अगर आपने उस पर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए तो फिर दूसरा आपका स्टेम भी डाइबैक होकर जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके डाइबैक आके पूरा प्लांट आपका डेड हो जाएगा। ये परेशानी आता है हमारा। तो तब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पौधे को जैसे डाइबैक पे आ रहा है, या तो प्लांट आपका क्या हो रहा है फॉलिएज गिरा चुका है, तब हमें सबसे पहले कंडीशन में हमें ध्यान देना है कि किस कंडीशन में मेरा पौधा है। तो उसको हमें सबसे पहले पानी का कंजम्पशन बिल्कुल कम रहेगा, तो पानी वाटरिंग बिल्कुल हमें मैनेजमेंट देखना है कि हमारा बिल्कुल मॉइस्चर रहे प्लांट, ना कि हमारा प्लांट बिल्कुल गीला रखना है। प्लांट गीला रहेगा उस टाइम पौधा का कंजम्पशन, वाटरिंग कंजम्पशन बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए हम बोले कि उस टाइम पानी का ध्यान बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ध्यान होना चाहिए, पानी बिल्कुल कम देना है उस टाइम में, जब हमारा फॉलिएज प्लांट में नहीं रहेगा तब, क्योंकि उसका कंजम्पशन घट जाता है पानी की कंजम्पशन, उस टाइम आपका रूट और ख़राब होगा। तब हमें एक ट्रीटमेंट किया जाएगा पौधे पे, वो कौन सा ट्रीटमेंट आप बता दे रहे हैं आपको। उस टाइम हम क्या करेंगे कि जब हमारा प्लांट एक ख़राब हो चुका है, अब हमारा फॉलिएज है ही नहीं बिल्कुल, तो उस टाइम हमें प्लांट की जो हफ्ते में एक बार हम ह्यूमिक एसिड लेंगे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, उसमें से हम 200 ml हम पौधे पे ड्रेंच करेंगे ओनली हफ्ते में। उसके बाद कुछ अलावा कुछ भी पौधे पे नहीं देंगे, कम से कम 15 से 20 दिन तक पौधे पे कुछ नहीं, खाली ह्यूमिक एसिड चलेगा हफ्ते में एक बार आपका 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जो आपको रूट को बनाएगा, आपका रूट की स्ट्रक्चर को बनाएगा धीरे धीरे। और जैसे ही रूट की थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनेगा तो उस टाइम हम थोड़ा फीडिंग चालू कर देंगे फिर से वो बच्चा हो गया आपका, एक मतलब एक छोटा जैसे बच्चा रहता है, बेबी प्लांट रहता है, वो ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा फिर से आपको। रिटर्न मतलब आप रिवर्स आ चुके हैं, और आपको फिर से मतलब वहाँ पे पहुँचना बहुत मतलब क्या है, अब क्या बैक चले जाते हैं पौधे का। जैसे आपने थोड़ा बहुत आप क्या ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो पौधा आपका पीछे चला जाता है उसका ग्रोथ। तो वो एक चीज़ हो गया। तो उस पर हमें क्या करना है, 20-21 दिन बाद आपको थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हलचल पौधे को दिखेगा, क्या स्प्राउट आने लगेगा, नया स्प्राउट आएगा। उस पर स्प्राउट जैसे ही आने लगे पौधे पे, हमें पौधे पे तुरंत प्रिकॉशन लेना। पौधे पे कैसा प्रिकॉशन लेना है कि पौधे के हमें लीव्स को, फॉलिएज को बढ़ाना है। फॉलिएज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगा। उसमें हम इमिडाक्लोप्रिड का हमें हर वीडियो में बताता है कि इमिडाक्लोप्रिड कंपोजिशन में कोई सा भी दवा हम स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि नए जब लीव्स आते हैं, नए कोपले आते हैं, तो उस पर हमारा थ्रिप्स का अटैक होता है। वो एक चीज़ हो गया, वो हमारा एप्लीकेशन मैच। और जैसे ही लीव्स हमारा फॉलिएज लीव्स देना चालू कर दिया, हम बेबी फीडिंग चालू कर देंगे पौधे की। वो हमारा फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं। फास्फोरस रिच में सबसे हमारा बेटर माना जाता है 12x0 को, जो पौधे की रूट की ग्रोथ के लिए। तो जैसे जैसे हमारे प्लांट की रूट की स्ट्रक्चर फैला लेगा, रूट की ग्रोथ हो जाएगा, तो प्लांट देखिएगा आपका फीडिंग भी लेगा, वो प्लांट अच्छा आपका हेल्दी भी होता है। देखिए सब कटिंग से तैयार किया मेरा पौधा, सब में बड़ा चुका है, उसका फॉलिएज देख सकते हैं कितना है। लेकिन वाटरिंग मैनेजमेंट अगर अच्छे से ध्यान दे दिए, पौधे की मेन है, मस्ट है। 60% आप ग्रो कर जाएंगे जब आपका वाटरिंग मैनेजमेंट पौधों पे करना सीख गए। यही वीडियो था मेरा, और यही एक मतलब सीक्रेट टिप्स से बोले थे कि पौधों को ग्रो करने के लिए। तो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।